बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 2.2 हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 12 में, और उसमें हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था लेक्चर 11 में, और लेक्चर 12 में हमने रेशो फार्मूला पढ़ा। तो रेशो फार्मूला, जिसको हम डिवीज़न फार्मूला भी कहते हैं, इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके मज़ीद सवाल आते हैं। और देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.2 में वैसे तो हम 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन 2.2 का जो मेजर फार्मूला है वो यही है। तो आज भी हम इन्हीं फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें ये रेशोज़ इन्वॉल्व हैं। हम बात शुरू करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 14 से। बुक सामने रखिएगा ताकि क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं वो आपको बेहतर तौर पर समझ में आए, और बुक हमेशा सामने रखकर लेक्चर जो है वो समझा कीजिए। 14th में कह रहे हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q इज़ कट बाय X एंड Y एक्सिस एट द पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। पहले हम ज़रा इस सेंटेंस को समझ लें। वही कह रहे हैं भाई, 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जहाँ x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन है, 2 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। P जो है वो हमारे पास है -8, 10, जबकि Q 6, -4। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं दोबारा। वो कह रहे हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q इज कट बाय X एक्सिस एंड Y एक्सिस एट द पॉइंट A एंड। X एक्सिस भी इसको कट कर रहा है और Y एक्सिस भी इसको कट कर रहा है। अब X एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को उन्होंने कह दिया है पॉइंट A, और Y एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसे कह रहे हैं पॉइंट B है। फिलहाल मैंने ये पॉइंट B लिखा नहीं है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम कर लें। पहले ज़रा ये एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट हमें मिल रहा है पॉइंट ए, इससे जो हमें काम करना है वो मुकम्मल कर लें। तो फाइंड क्या करना है? कह रहे फाइंड द रेशोज इन विच ए एंड बी डिवाइड्स पी क्यू, यानी पॉइंट ए पी क्यू को जिस रेशो पर डिवाइड कर रहा है वो रेशो पता करना है। एंड सिमिलरली पॉइंट बी जब हम लिखेंगे यहाँ पर वो किस रेशो पे डिवाइड कर रहे हैं, फिर हमें वो भी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ये सपोज कर लेते हैं कि जो पॉइंट ए हमारे पास है वो है A,0। ये बात हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस की थी कि एक्स एक्सिस पर y कंपोनेंट हमेशा 0 होता है, लिहाजा पॉइंट ए जो कि एक्स एक्सिस पर है इसके लिए ऑर्डिनेट यानी y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब उसमें एक्स एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं मालूम होती है, उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से। आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही एक पॉइंट हमने y एक्सिस पर लिया था, तो वहाँ पर x की जगह 0 रखा था और y की जगह पर b रखा था। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा होता है। x कंपोनेंट x एक्सिस पर a होता है और y एक्सिस पर y कंपोनेंट लेंगे तो वो b हो जाएगा। अच्छा, रेशोज़ निकालने हैं कि फाइंड द रेशो इन विच a डिवाइड्स p q। तो वो जो रेशोज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं उन्हें हम सपोज कर लेते हैं m1 m2। पॉइंट P की तरफ से रेशो m1 और पॉइंट Q की तरफ से रेशो m2, और ये सारी बातें बता दीजिए। लेट A,0 डिवाइड्स PQ in the ratio M1 M2। सेकेंड ईयर मैथ्स में आप जब रफ़ स्केचिंग करते हैं और उसमें अपनी तरफ से कुछ एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको आप एक्सप्लेन ज़रूर करते हैं कि भाई जो रेशोज़ फाइंड करने हैं, जिस पॉइंट के लिए फ़ाइंड करने हैं वो सब बताना है। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, सेकेंड ईयर मैथ्स में यही इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है।
फर्स्ट ईयर मैथ्स में आपको इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं मिलते थे, वो इक्का दुक्का चैप्टर्स में थे। यहाँ तकरीबन तमाम चैप्टर्स में सेकेंड ईयर के अंदर आप देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको रफ स्केचिंग करनी होती है, आपको पूरा एक खुद से एक रोड में बनाना पड़ता है कि भाई हमें किस डायरेक्शन में चलना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। यही चीज़ें मुश्किल होती हैं सेकेंड ईयर मैथ्स में। जब एक मरतबा आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि किस किस फार्मूले पे काम करना, तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी फार्मूला मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन बस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आप चलते रहेंगे और पहुंच जाएंगे। तो हमने ये बता दिया कि भाई A0 जो पॉइंट A के कंपोनेंट्स हैं वो PQ को M1 M2 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। अब ये रेशो फाइंड करने के लिए लास्ट टाइम हम ये सीख रहे थे कि हम ये देखते हैं कि कौन सा डेटा मुकम्मल है, आया एक्स एक्सिस का डेटा मुकम्मल है या वाई एक्सिस। इन तीनों पॉइंट्स को भी हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस का डेटा मुकम्मल है, क्योंकि यहाँ दरमियान में y की वैल्यू 0 हमें पता है, x की वैल्यू नहीं मालूम। लिहाजा रेशो M1 M2 तक पहुँचने के लिए रेशो फार्मूले में से हम सिर्फ y कंपोनेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो कंसीडर कर लें y इज इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब इस फॉर्मूले में M1 M2 तो रेशोज़ हमें फाइंड आउट करने हैं, जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डेटा बताएं। y की वैल्यू क्या होगी, y1 में क्या आएगा, y2 में क्या आएगा। y हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ डिवीजन से, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन में y की वैल्यू है 0। y1 आ जाएगा M1 वाली साइड्स और वो है 10, y2 आ जाएगा M2 वाली साइड्स और ये है -4। तो हमने इसमें x वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया, यहाँ से भी y की वैल्यू रखी, यहाँ भी y की वैल्यू रखी, यहाँ भी y। इन सब को ले जाइए फार्मूले में, तो जहाँ पर y है वहाँ लगा देंगे हम 0। M1 के साथ आ जाएगा y2 यानी -4 प्लस M2 के साथ आ जाएगा y1 यानी 10 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। 0 रहेगा अपनी जगह पर, -4 को M1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए -4 M1 प्लस 10 को M2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस 10 M2, और डिनोमिनेटर में जो M1 M2 है ये यहाँ पर यूज़लेस, क्योंकि इसको हम जब लाकर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। -4 M1 को 0 की तरफ लाएंगे तो प्लस हो गया, 10 M2 अपनी जगह। M2 को ला के डिवाइड कर दीजिए M1 से, तो M1 डिवाइडेड बाई M2। 4 को राइट ला के डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 10/4। तो डिवाइड का मतलब ये रेशो होता है, M1 डिवाइडेड बाई M2 का मतलब M1 M2 का रेशो आपको मिलेगा, M1 रेशो M2, और ये आंसर आ गया 5:2, क्योंकि 10/4 को आप कैंसिल कर देंगे 2 के टेबल से, तो 2 5 2 2 तो ये मिल जाएगा 5/2 या 5:2। तो ये पहला आंसर आ गया कि भाई ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ डिवीजन इसको 5:2 के रेशो पर डिवाइड कर रहा है। अब आप आ जाए सेकेंड पर। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट है वो y एक्सिस का पॉइंट, y एक्सिस पे इन्होंने हमसे कहा कि पॉइंट B है। अब यहाँ अगर हम पॉइंट B बना लें तो पॉइंट B के जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे 0, B। जिस तरह x एक्सिस पर y कंपोनेंट 0 होता है तो y एक्सिस पर x कंपोनेंट 0 होता है। x इंटरसेप्ट को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और y इंटरसेप्ट को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें रेशो फाइंड करना है, तो पॉइंट B के लिए जो रेशोज़ हैं उनको हम सपोज कर लेते हैं M1 M2। थोड़ा चेंज कर देते हैं कि भाई x एक्सिस के जो रेशोज़ हैं वो M1 M2 हैं और y एक्सिस के डिवीजन से जो रेशोज़ हासिल हो रहे हैं वो M1 M2। इनको आप एक्सप्लेन करें जिस तरह से यहाँ पर आपने सेंटेंस नोट किया था पॉइंट A के लिए, वैसे आप बताएंगे पॉइंट B के लिए। लेट B 0, B डिवाइड्स PQ इन द रेशो M1 M2। अब देखें यहाँ अगर आप पॉइंट B के लिहाज से बात करेंगे तो आपको x की वैल्यू हासिल हो रही है। पॉइंट B के लिहाज से देखेंगे तो x का जो डेटा है वो कंप्लीट है,
y का डेटा इनकम्प्लीट, इस मरतबा हम रेशोज फाइंड करने के लिए x वाला फार्मूला कंसीडर करेंगे। कंसीडर x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी तो मैंने लिख दिया फार्मूला, लेकिन जब हम डेटा बनाएंगे तो आप देखेंगे इसमें x की तो वैल्यू बताएंगे आप, x1 भी बताएंगे आप, x2 भी बताएंगे आप, m1 m2 भी बताएंगे। इस मरतबा m1 m2 की जगह हम लिखेंगे m1 डैश m2 डैश। नाम हमने खुद चेंज किए, फार्मूला तो ठीक है अपनी जगह आ गया, लेकिन जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो m1 की जगह m1 डैश आ जाएगा और m2 की जगह m2 डैश आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट ऑफ डिवीजन से, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन है b और b के पास x की वैल्यू है 0। x1 आ जाएगा m1 डैश वाली साइड्स -8, x2 आ जाएगा m2 डैश वाली साइड्स यानी 6, -8 6। तो डेटा मुकम्मल करने के बाद इन सब को आप ले जाएं फॉर्मूले में, x में रख देंगे 0 इज इक्वल्स m1 डैश x2 की जगह पर 6 प्लस m2 डैश x1 की जगह पर -8 डिवाइडेड बाय m1 डैश प्लस m2 डैश। अगेन जो डिनोमिनेटर में सिस्टम है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम लाएंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 आ जाएगा m1 डैश के साथ और -8 आ जाएगा m2 डैश के साथ, तो यानी 0 इक्वल आ गया 6 m1 डैश -8 m2 डैश। 6 m1 डैश को मूव कर दें, माइनस में आ जाएगा -6 m1 डैश, राइट साइड बचेगा -8 m2 डैश। इक्वेशन में जब दोनों साइड्स पर माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस कैंसिल होगा, 6 m1 डैश बचेगा, माइनस कैंसिल होगा, 8 m2 डैश बचेगा। m2 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दीजिए तो m1 डिवाइडेड बाई m2 डैश इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 6 को हम राइट ला कर डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड का मतलब ये रेशो होता है। तो m1 डैश m2 डैश मिल गया हमें 4:3। एक मरतबा फिर हम 2 का टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, तो लिहाजा y एक्सिस से जो रेशो हमें मिल रहा है वो है 4:3। तो क्लास के दोनों आंसर्स होंगे x एक्सिस से, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमने बनाया m1 m2, जो रेशोज हासिल हुए m1 m2 वो इक्वल है 5:2, और y एक्सिस से m1 डैश m2 डैश ये मिल गया हमें 4:3। तो ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे सेपरेट। और ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने किया था लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 13, बस वहाँ पर सिर्फ y एक्सिस पर काम हुआ था। इस सवाल में x एक्सिस पर भी पॉइंट ऑफ डिवीजन है, y एक्सिस पर भी पॉइंट ऑफ डिवीजन है, और इस तरह का एक क्वेश्चन और भी मौजूद है और वो है नंबर 22 पर। तो ये 13 और 14 दोनों क्वेश्चंस कर लेने के बाद आप बड़े इत्मीनान से अटैम्प्ट कर सकते हैं नंबर 22। बेटा कोई भी सवाल जो दिया जा रहा है पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर उसको आप अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जाएंगे जी क्लास, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 को पहले समझ लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स A एंड B वेयर द कंपोनेंट्स ऑफ A आर -12 -13 and the components of B are -2 -5. A straight line passes through the points A and B. क्वेश्चन ये है कि on this line find a point whose abscissa is equal to 3. इसी लाइन पर जाएं और एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करें जिसका एब्सीसा 3 है। देखिए पॉइंट में दो चीज़ें होती हैं, एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। तो जो तीसरा पॉइंट हमें फाइंड करना है वो इनकम्प्लीट है, उसमें सिर्फ एब्सीसा गिवन है, ऑर्डिनेट गिवन नहीं है, और एब्सीसा हमारे पास है 3 के इक्वल। अच्छा, हम यहाँ पर रफ स्केच कर रहे हैं। अगर हम मिसिंग जो एलिमेंट हमारे पास है, जो थर्ड पॉइंट है जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसे हम अगर यहाँ सपोज कर लें कि इधर इसका एब्सीसा जो है वो 3 है, ऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो ऑर्डिनेट जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं y डैश के इक्वल।
आप कह दें कि ये पॉइंट आर है जो हमें कंप्लीट करना है। तो ए बी वाली लाइन पर, ठीक है, रफ स्केच का जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको सिर्फ अपनी, इसमें इसके मार्क्स नहीं होते हैं, आप सिर्फ इसको अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं बस, ठीक है। अगर ये सही बन रहा है गलत बन रहा है इस सेंस से मत जाइएगा, क्योंकि हम इससे सिर्फ फार्मूले की सिलेक्शन और डेटा में जो काम करते हैं उसको आसान करने के लिए कर रहे होते हैं ये सब कुछ, ठीक है। और ये एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब ज्योमेट्री आप अगर उसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं बाकायदा, तो हो सकता है कि इसकी ये प्लेस ना बने, वो पी से या पॉइंट है या पॉइंट बी के आगे पीछे कहीं मौजूद हो। तो लिहाजा रफ स्केचिंग जो होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि हम उससे अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद ले रहे होते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं। अगर आप ये नहीं बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे तो भी आपको नंबर्स पूरे मिल जाएंगे। तो पॉइंट मुकम्मल करना है, वो कह रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डिनेट को हमने सपोज कर लिया वाई डैश। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर दें। लेट 3, वाई डैश divides AB in the ratio M1 M2। अच्छा भाई, अब इसमें तो इन्होंने नहीं कहा था कि आप रेशो निकालें, इन्होंने तो बस ये कहा था कि ये पॉइंट कंप्लीट करें। तो रेशो हम अपने पास से लाए हैं, रेशो निकाले बगैर हम वाई प्राइम तक या वाई डैश तक नहीं पहुंच पाएंगे, पहले हमें रेशो निकालना होगा। तो ए और बी के लिए जो रेशोज़ हैं वो भी हमने सेलेक्ट कर लिए हैं M1 M2। तो इस क्वेश्चन में दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में आप M1 M2 निकालें। M1 M2 निकालने के लिए आप इसका डेटा देखें, एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट हैं, लिहाजा कंसीडर कर लीजिए रेशो से x का फार्मूला। x इक्वल होता है M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया था प्रीवियस लेक्चर में, इसमें पहले हम रेशोज़ बनाते हैं उसके बाद हम पॉइंट कंप्लीट करते हैं। फ़र्क इतना है कि जब नंबर 13 हम कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि, उन्होंने ये भी कहा था कि रेशो भी निकालें। यहाँ पर इन्होंने रेशो निकालने के लिए नहीं कहा, फिर भी हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि रेशो निकाले बगैर, M1 M2 निकाले बगैर हम यहाँ पर y डैश तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो पहले हमने देखा कि x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू तीनों मौजूद हैं, लिहाजा x के लिए रेशो फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया। अब डेटा बना लें, x, x1, x2, x आ जाएगा पॉइंट। तो बेटा x की वैल्यू हम निकाल रहे थे, जो हम डेटा बना रहे थे। ये सॉल्यूशन इसलिए कर दिया है ताकि हमारी तो जो तमाम पर तवज्जो है वो ज़रा समझने में रहे। अच्छा, ये होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर 13 हमने किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि हम पहले रेशो निकालेंगे और उसके बाद में हम मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे डेटा की कि ये x की वैल्यू x1 और x2 हम बनाएंगे यहाँ से। x आ जाएगा पॉइंट ऑफ डिवीजन से, पॉइंट ऑफ डिवीजन में x की वैल्यू है 3, x1 हम रखेंगे M1 वाली साइड्स -12, x2 हम रखेंगे M2 वाली साइड पर और यह है -2। इस डेटा को फार्मूले में ले जाएं, x की जगह रख दिया हमने 3 लेफ्ट हैंड साइड पर, M1 के साथ x2 यानी -2 प्लस M2 के साथ x1 यानी -12 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, जो फार्मूले का हिस्सा है वो हमने कॉपी किया। सिंप्लीफिकेशन में जब जाएंगे तो M1 प्लस M2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 की तरफ, -2 आ जाएगा M1 के साथ, -12 आ जाएगा M2 के साथ, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे M1 से भी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे M2 से भी, -2 M1 -12 M2 कॉपी किया। फिर -2 M1 को हम मूव करेंगे 3 M1 की तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, 3 M2 को मूव करेंगे -12 M2 की तरफ तो ये माइनस हो जाएगा। M1 M1 को ऐड कर लेंगे तो 5 M1 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इट बिकम्स -15 M2। M2 को डिवाइड कीजिए, 5 को डिवाइड कीजिए, तो इस तरह से M1 डिवाइडेड बाय M2 इक्वल आ जाएगा -15/5। इसी लाइन में एक स्टेप और भी हमने किया था कि भाई 5 से अगर हम इससे कैंसिल कर देते तो 5 1 5, 5 3 15,
माइनस का जब आंसर हो तो उसमें माइनस जो है वो हम छोटी वैल्यू में रखते हैं। ये मिल रहा है हमें 3 डिवाइडेड बाय 1, 3/1। 3/1 का मतलब 3:1। मैथमेटिकली अगर माइनस की वैल्यू मैथमेटिकली अगर माइनस लगाना है तो वो आप 3 में भी लगा सकते हैं, 1 में भी लगा सकते हैं, सेंटर में लिख सकते हैं, सेंटर भी लिख सकते हैं, किसी भी जगह आप माइनस लगा देंगे तो वो रेशो में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ रेशो वाले सवालों में माइनस लगाते हैं छोटी वैल्यू के साथ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका आंसर बुक में गलत भी है तो आप उसको फॉलो मत करें। नेगेटिव अगर है तो आप उसको छोटी वैल्यू में ले जाएं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में। तो m1 की जगह 3 आ गया और m2 की जगह -1 आ गया। ये रेशोज़ निकालने के लिए इन्होंने हमसे नहीं कहा था, इन्होंने तो कहा था कि पॉइंट मुकम्मल करो जिसमें हमें एब्सिसा गिवन है 3 और ऑर्डिनेट हमें चाहिए जिसको हमने सपोज किया था y'। लेकिन ये y' तक पहुंचने के लिए हमें रेशोज़ की ज़रूरत थी। अब चूंकि रेशोज़ मिल गए हैं तो लिहाजा हम y' फाइंड करने के लिए कंसिडर करेंगे y कंपोनेंट का रेशो फार्मूला, y = m1/2 + m2/1/m1 + m2। अब जब डेटा बनाएंगे हम तो इसमें आप बताएंगे y की वैल्यू y1 y2। तो देख लेते हैं y की वैल्यू, y मिलेगा हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन से और वो है y'। तो y की जगह रख देंगे y'। y1 आ जाएगा m1 वाली साइड्स यानी -13 और y2 आ जाएगा m2 वाली साइड्स यानी -5। जबकि m1 m2 रेशोज़ हम बना चुके हैं 3:-1। तो बेटा ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से। y इक्वल है y' के, वो हमने रख दिया। m1 y2, m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है -5 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू है -13 डिवाइडेड बाय m1 + m2 में आ जाएगा 3 + -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 बनेगा, ये +13 बन जाएगा, -15 + 13। यहाँ 3 -1 आ जाएगा, 13 से 15 माइनस करेंगे तो -2 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो +2 और आखिर में 2 कैंसिल कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो y' जो रिक्वायर्ड ऑर्डिनेट हमारे पास था उसकी वैल्यू आ गई -1। तो पॉइंट हमें चाहिए था 3, y'। तो 3 की जगह तो 3 रहेगा, y' की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये इनकम्प्लीट पॉइंट जो था, मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमने लास्ट टाइम किया था, उसमें यही काम था कि 2 पॉइंट्स गिवन थे, दरमियान वाला पॉइंट इनकम्प्लीट था। तो दरमियान में अगर कोई इनकम्प्लीट पॉइंट हो, इनकम्प्लीट का मतलब या तो आपके पास एब्सिसा गिवन होगा या ऑर्डिनेट। अगर एब्सिसा गिवन होगा तो पहले उससे रेशो बना लें और फिर ऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो पॉइंट मुकम्मल हो जाएगा। यही काम करना है हमें क्वेश्चन नंबर 25 में भी। तो 24, 25 दोनों इसी फैमिलीज़ हैं और फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर नंबर 14 में कंटिन्यू करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कल इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।